बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा का एक स्कैंडल जो है जनाब, बड़े एहतमाम के साथ, अरबों रुपए का स्कैंडल जनाब, कोस्तान स्कैंडल जिसको कहते हैं, बड़े एहतमाम के साथ, समझे नहीं, एहतमाम के साथ ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया। सोशल मीडिया पे जनाब लोगों ने व्लॉग किए। वो करप्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सारे जो हैं ये कोई दूध के धुले हुए हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं भाई अपनी मंजी थले डांग फेरना। ये वफाकी हुकूमत भी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे, पंजाब हुकूमत भी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे, सिंध हुकूमत भी डांग फेरे। खैबर पख्तूनख्वा को तो खैर फेरनी ही चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे। ये स्कैंडल जो है ना, ये चीनी वाला जो मामला है, ये स्कैंडल नहीं है, ये नाहिली नहीं है हुकूमत की। उसमें भी बात करेंगे जनाब, कौन लोग हैं, इतने बासर लोग कैसे हैं, वो बड़े बड़े सियासतदान हैं जो या तो शुगर मिल माफिया की सरपरस्ती करते हैं या फिर वो खुद मालिक हैं। तो हमारे साबिक चेयरमैन एफबीआर जो है शब्बर जैदी साहब, उन्होंने जो बात की है उसमें बड़ा वजन है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो शुगर माफिया है, इसके सामने हुकूमत तो क्या, फौज जो है वो भी खड़ी नहीं रह सकती, खड़ी नहीं हो सकती। इस हद तक ताकतवर माफिया है ये। और दूसरी तरफ फवाद हसन फवाद जैसा यार आदमी, शरीफ नफ्स आदमी, वो चीख रहा है इस पे। उन्होंने एक ट्वीट किया है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो उसकी तो चलो बाद में मैंने करना ही जिक्र, खैबर पख्तूनख्वा वाला। ये पंजाब में क्या हो रहा है, मरीम नवाज या मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ, इनकी नीयत पे शक नहीं है मुझे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो कुछ ऐसा काम करवा देते हैं। अब मुझे जो इत्तला मिल रही है कि पंजाब हुकूमत 5 अरब रुपए आग में झोंक रही है। 5 अरब रुपए सर, जो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, हमारे पैसे होते हैं, हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, आपके सामने है जो हुआ है। अब पूरी दुनिया में कीमतें कम हुई हैं और हम जो हमने बढ़ा दी है जनाब। 5 रुपए कुछ पैसे जनाब पेट्रोल की कीमत और 10-11 रुपए जनाब डीजल की कीमत। डीजल जो है इस वक्त जो है, एक तो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, दूसरा किसान जो है उनकी सारी मशीनरी जो है डीजल में चलती है। किसी दौर में डीजल सस्ता होता था, पेट्रोल से आधी से भी कम कीमत में होता था, लेकिन अब किसानों की कमर तोड़ने का मेरा ख्याल इन्होंने तहिया किया हुआ। शुगर जो स्कैंडल है, ये भी किसानों का रगड़ा निकालेगा, देखिएगा। ये आगे जाकर मैं बात करता हूँ कैसे रगड़ा निकालेगा। जो पंजाब हुकूमत का मैं कहता हूँ 5 अरब रुपए जो है ये झोंक रही है आग में। ये एक महकमा है डीजीपीआर, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस। काम क्या है उनका, हुकूमत की इमेज बिल्डिंग करते हैं वो, या फिर हुकूमत के खिलाफ खबरें जो होती हैं वो उन्होंने रखवानी होती है। अगर कहीं छप जाए या चल जाए तो जनाब उनको बख्ता पड़ जाता है, जनाब वो ये क्या हो गया, इश्तिहार रोक लें जी फलां अखबार के। इश्तिहार उनसे बनता नहीं है। इश्तिहार देना इमेज बिल्डिंग के लिए, इश्तिहार उन्होंने देना होता है। इश्तिहार बनाते हैं प्राइवेट लोगों से। इवन ये कि एक सप्लीमेंट हुकूमत की कारकर्दगी के लिए जो छपना होता है अखबारों में, साल में एक आध मरतबा छप भी जाता है, वो सप्लीमेंट नहीं तैयार करने की सर इस महकमे के पास इस्तेमाल। और मौजे तनख्वाहें, और जनाब हर साल जो डीजीपीआर का दफ्तर है वो रेनोवेट होता है, करोड़ों रुपए लगते हैं उस पर। अब जनाब ये जो हमारा महकमा है मवासलात और तमीरात का, CNW, इसने 6 महीने पहले ये रिपोर्ट दी है। एक खबर है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब ये जो बिल्डिंग है ना डीजीपीआर की, प्राइम लोकेशन पे बिल्डिंग है जनाब, ये जो है ये फिट फॉर लिविंग है, या फिट फॉर आप कह सकते हैं इसको कि यूज है। इसको इस्तेमाल कीजिए, नहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खड़ी हुई है अपने पैरों पे, तगड़ी खड़ी हुई है, सर्टिफिकेट जारी होता है। और अब कह रहे हैं जनाब नहीं ये तो बिल्डिंग ठीक नहीं है। CNW जो है पता नहीं कौन उसके पीछे पड़ गया। जनाब ये CNW ये रिपोर्ट अपनी बदले, ये कहे जनाब ये तो मखदूश है, ये तो गिरने वाली बिल्डिंग है, इसको गिरा दें। और करना क्या है उसका, वहां जनाब वो कहते हैं जनाब यहाँ जो है ना वो 2-3 साल लगेंगे और 4 अरब 97-98 करोड़ वो कहते हैं जनाब एक नया कसीर मंजिला दफ्तर या प्लाजा यहाँ कायम किया जाएगा। और ये दफातर जो है ये कहाँ जाएंगे, ये जनाब एक प्राइवेट प्लाजे में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसका 2-3 साल तक ये किराया देंगे। वो किराया करोड़ों में बन जाएगा। ये हो रहा है।
अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो उसके पीछे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो शुगर माफिया की मैं बात कर रहा हूं, चलो वो पहले उन्होंने बैठ दिए, जरा इन्होंने जनाब एक बड़ा मेगा स्कैंडल कट के लेके आए, नैब ने इंक्वायरी की थी जनाब। इंक्वायरी जो है वो देखना होता है उसमें कि जनाब ये जो शहादतें हैं इस काबिल हैं कि इनकी बुनियाद पे केस आगे चलाया जा सके। इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी गड़बड़ थी इसमें। तो फिर उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुलजिमों की गिरफ्तारियां भी होती हैं। अब ये खबर में ये भी है कि जनाब कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो मुतवक्के हैं। एक जो ज्यादा बड़ा फनकार था, कंट्रैक्टर, उन्होंने सारा घपला किया है ना, तो वो मोहम्मद अयूब, वो कहते हैं आप गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अकाउंट में 3 अरब, सर 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे। और फिर जनाब जो मुलजिम है, ये करप्शन की रकम वो कहते हैं, इसी रकम से आजम स्वाति का घर खरीदा था और वो ज़ाहिर सस्ता घर था, महंगा खरीदा। वहाँ कुछ ऐसे घर भी हैं ये जो पकड़े गए हैं। यहाँ बड़े बड़े जो ड्रामे हैं उनकी शूटिंग्स होती रही हैं। और आज 17 जुलाई को जो आजम स्वाति साहब हैं, इनको नैब ने तलब भी कर लिया हुआ है, वे भी वो गिरफ्तार हो जाए। तो अब ये जो कोस्तान करप्शन स्कैंडल कहते हैं, इसमें कहते हैं जनाब बड़े सनसनीखेज जो है वो राजों से वो पर्दा उठ गया है। और वो कहते हैं 25 अरब रुपए मालियत के जो असासे हैं वो बरामद हुए हैं मुलजिमों से और वो जब्त कर लिए गए हैं। और नैब ने 1 अरब रुपए नकद, जो है 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम जो है और गैर मुल्की करेंसी जो है और 3 किलोग्राम सोना जो है वो भी बरामद किया मुलजिमों से। और फिर जनाब कहते हैं कि 73 बैंक अकाउंट्स हैं जो मुजम्मद कर दिए गए हैं और उनमें 5 अरब रुपए पड़े हुए थे उन लोगों के जिन पे ये इल्ज़ाम है करप्शन का। अच्छा, फिर जनाब 109 जायदादें हैं, 70 लग्जरी गाड़ियां हैं, वो जब्त की गई हैं, वो पकड़ी गई हैं। 4 फार्म हाउसेज हैं, 12 कमर्शियल प्लाजे हैं, 2 कमर्शियल प्लाट्स हैं, 30 मकानात हैं, 12 दुकानें हैं, फूड कोर्ट्स हैं, 35 फ्लैट हैं और 175 कनाल ज़रई राजी है। इसी तरह कुछ और मामले। 17 अरब रुपया जो है इसकी मालियत जो है ये बताई जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 40 अरब के राउंड अबाउट ये करप्शन का स्कैंडल है। अब जो उनके बैरिस्टर सैफ साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो ये कह रहे हैं जनाब ये पुराना है, ये हमारे दौर का नहीं है, ये निगरान हुकूमत के दौर का है। भाई आजम स्वाति इसमें कैसे आ गया बीच में? ये बहरहाल ये एक स्कैंडल है, करप्शन का मामला है, पकड़ा जाना चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए मुजरिमों को। पीएए वाला जो मामला है, पीएए वो बरतानिया ने जनाब वो जो उसके ऊपर पाबंदी थी, और वो पाबंदी कैसे लगी थी, उन लोगों को कौन कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा? बातें तो बड़ी करते हैं जनाब। कब्रिस्तान आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनाब ये पीआईए को इमरान खान और जो गुलाम सरवर है सिविल एविएशन का उस वक्त वजीर, उसने जनाब इसको बना दिया, जनाब कब्रिस्तान बना दिया वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो पीआईए ਨੂੰ कब्रिस्तान बनाने किहड़े लोगों का किरदार है? हुण कुछ अदारे जिहड़े कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अब आते हैं जनाब जो चीनी वाला स्कैंडल है, ये हर साल 2 साल बाद इस तरह का एक स्कैंडल आता है। कभी आटे का आ जाता है, कभी ये शुगर माफिया वाले मैदान में आ जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। पहले जनाब कहा कि चीनी बहुत होगी, चीनी बड़ी होगी, चीनी बड़ी होगी जनाब, जाया हो जाएगी स्टोर चीनी, ये जनाब बरामद करने दी परमिशन की इजाजत दी जाए और थोड़ी जी छूट दे दी जाए। फिर कहते हो चीनी तो जनाब बड़ी महंगी और चीनी तो मिल ही नहीं रही जनाब, चीनी जो है वो तो स्टॉक जो है वो खत्म हो गया। तो ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ रिकॉर्ड ही नहीं आपस में मिलते कि शुगर मिलना है कि नहीं है। अच्छा, बहरहाल उस पर आगे जाकर बात करते हैं। तो ये जनाब उस वक्त भी ये हुआ था, आटे का स्कैंडल भी हुआ था, इंक्वायरी भी करवाई थी इमरान खान ने। पेट्रोल का बहरान भी पैदा हुआ था उनके दौर में, और पेट्रोल का बहरान जब हाईकोर्ट में केस लगा तो जनाब ये कहा गया कि जनाब क्योंकि ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग जो बंद होगी इसलिए ये किल्लत पैदा होगी पेट्रोल की। ये हाल है हुकूमत का। और वो जनाब वो 2022 में इंक्वायरी हुई, उन्होंने जनाब जहांगीर तरीन और जो चौधरी और ये जो है शरीफ फैमिली इनकी मिलो मुलो पे डाल डूल के बाद में कुछ भी नहीं हुआ, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीटीआई के अपने जो खुसरू बख्तियार साहब हैं, उनके भाई की शुगर मिल है,
वो आगे जाकर मैं बताता हूँ किन किन लोगों की शुगर मिलने हैं। तो ये जनाब ये हाल है, और यही हाल अब हुआ। जो क्रशिंग सीजन जो है वो भी शुरू नहीं हुआ था। जो ये शुगर मिल एसोसिएशन है, इसके जो सदर है उस वक्त थे अशरफ आबी, पत्नी वही है, उन्होंने एक बयान फरमा दिया था ये सितंबर में कि जनाब ये जो है ना इस साल 15 लाख जो है 15 लाख टन जायद जो है वो जनाब चीनी जो है पैदा होगी। गन्ने का रेट मुकर्रर नहीं होया, क्रशिंग सीजन शुरू, यानी माहौल पहले ही बनाना शुरू कर देता कि किसी ने बाहर भेजनी है रकम, बाहर भेजनी है चीनी, चीनी बड़ी वाफर हो गई है पहले लोगों को। अच्छा, उसमें फिर ये नवंबर में, मिड नवंबर में ये क्रशिंग सीजन शुरू होता है। कैन कमिश्नर जो है उसका ऐलान करता है, लेकिन कभी भी ये मुकर्ररा तारीख में क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हुआ। ये हाई कोर्ट में, किसान बोर्ड वाले हाई कोर्ट में आते हैं, तकरीबन हर साल आते हैं, जनाब एक तो गन्ने की कीमत मुकर्रर करवा दें, दूसरा क्रशिंग सीजन जो है ये तो शुरू करवा देना। अब ये लेट क्यों करते हैं क्रशिंग सीजन? अगर ये नवंबर में शुरू हो जाए तो गन्ने का वजन ज्यादा होगा, चीनी की मकदार उसमें जरा कम होगी। रेट ये मुकर्रर करते हैं इसी हिसाब से, इसी तनासब से, जनाब इतनी इसमें जनाब इसमें से रस निकलेगा, इतनी जनाब इसमें से चीनी निकलेगी। और फिर आपने देखा होगा जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है, ट्रालियां ट्राले बड़े बड़े जो है वो गन्ने लेके जा रहे हो, वैसे आधी सड़क उन्होंने जो रुकी होती है जब जा रहे होते हैं, रुकावट बने होते हैं, लेकिन वहां कई कई दिन खड़े रहते हैं किसान, वो अपने बिस्तर साथ लेके जाते हैं बेचारे। उसकी वजह क्या है कि जितनी देर तक गन्ना जो है वो वहां तोड़ने से पहले ट्रालों पे पड़ा रहेगा वो सूखता रहेगा। अब सूखने से उसका वजन कम होता जाएगा और चीनी की मकदार उसके अंदर वही रहेगी। ये ड्रामेबाजियां करते हैं ये जनाब। ये जो है ना ये उन्होंने सितंबर में, मैंने अर्ज किया ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने ये बयान दे दिया था, और फिर इन्होंने जो हुकूमत है 7,50,000 टन जो है चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये चीनी तो जनाब ज्यादा बरामद होगी तो हमें यहाँ किल्लत पैदा हो जाएगी, और ये जनाब जो हम हैं ये इसको 5 लाख टन चीनी जो है ये वापस लेके आए। वो कहते हैं जी हमें हम लाने की इजाजत दी जाए, वो इजाजत दे दी हुकूमत ने, IMF। अच्छा, फिर दूसरा जो उनकी दरामदी ड्यूटी है उसमें छूट दे दी। IMF जो है वो चीखे मार रहा है, जब ये आपने क्या किया। अच्छा, पेट्रोल दी कीमतां ते जेड़ा टैक्स आ वो नहीं घटाना, वो वधाई जाना। कहते जनाब कीमतें घट हो गई ने जी बलोचिस्तान के फंड्स के लिए, उसकी तरक्की के लिए जनाब ये पैसे चाहिए, कभी कुछ, यानी कि ये अवाम पे, सार्फिन पे, मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं उनका कोई खुदा का खौफ करें, ये कर क्या रहे हैं आप। अच्छा, बहरहाल फिर जनाब उस पर जो मैंने अर्ज किया ना, ये जो फवाद हसन फवाद साहब हैं बहुत ही जेंटलमैन है। वो एक मीटिंग थी एक जगह पे, मैं भी वहां मौजूद था। मीटिंग क्या, दोस्त सारे इकट्ठे थे, फवाद हसन फवाद साहब वहां बैठे हुए थे। तो उनसे एक हमारे दोस्त हैं रियान वड़ाइच साहब, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया उनसे। ये अभी ना नैब से वो रिहा होके आए थे, जिसमें सारे उस वक्त सारी दुनिया को पता है कि इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए नवाज शरीफ के, जनाब किसी तरीके से गवाही के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ जनाब इनको कोई मादा कर लिया जाए, कुछ स्कैंडल निकला है, वो निकला ही कुछ नहीं, उनसे था ही कुछ नहीं। और ये जो निगरान हुकूमत थी पिछली, उसमें वफाकी वजीर भी रह चुके हुए हैं फवाद हसन फवाद साहब। अच्छा, उन्होंने अरसलान वड़ाइच ने पूछा कि जनाब आप इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, आपने अल्लाह के हुजूर भी पेश होना है, क्या आप मुतमिन है अल्लाह के हुजूर जाते हुए? उन्होंने कहा मैं मुतमिन से भी ज्यादा हूं, मोर दैन सफिशिएंट नहीं जिसको कहते हैं, यानी इस तरह का वो बंदा है। और ये वाहद बंदा है ब्यूरोक्रेसी में कि तमाम कबीना के अरकान बैठे हो, कोई बात ही नहीं कर रहा नवाज शरीफ के सामने, जनाब बोल ही नहीं रहा, जो कह दी ओके जनाब सब कुछ। ये बंदा तो कहता है जनाब ये काम ना करें या ये काम कर लें। ये फवाद हसन फवाद, ये जो जस्टिस जवेद इकबाल है, इसको जब लगा रहे थे उस वक्त वो तो घर चले गए थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये थे शायद खाना अब्बासी साहब वज़ीर आज़म, इन्होंने एक बाकायदा रिपोर्ट मुरतब की कि ना मैं DC कोयटा था, ये सेशन जज था कोयटा का, 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर से भी ज्यादा है। नवाज शरीफ को भी आगाह करने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी किसी ने, कोई और लोग लगे हुए थे इसके पीछे। जनाब जवेद इकबाल साहब ने वो रिजाइन पहले लिख के दे देते हैं, फिर जो उसने रगड़ा निकाला जवेद इकबाल ने,
तो फिर बाद में कह रहे यार फवाद तो ठीक कहता सी। अब फवाद हसन फवाद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो 30 करोड़ रुपए की डॉलर की सॉरी ये 5 लाख टन जो चीनी ये वापस मंगवा रहे हैं, दरामद कर रहे हैं, तो इस पर जनाब नजरसानी फरमा लें, ये गलत कर रहे हैं आप। वो कहते हैं ये अवामी मफाद में है ही नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने ये की है कि जो लोग हैं जो उनकी चीनी जितनी वो खर्च करते हैं, वो मैंने हिसाब का किताब निकाला तो एक बंदा जो है ना वो 28 किलो पूरे साल में एक बंदा चीनी जो है किलोग्राम वो इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने कहा ये इसका फायदा जो है ये तो होगा जो मशरूबात तैयार करते हैं, मिठाइयाँ तैयार करने वाली बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़ी बड़ी बेकरियां हैं, फायदा तो उनका होगा, आम आदमी को क्या फायदा होगा। अगर फर्ज कर लें कि 25 से 30 किलो चीनी एक बंदा इस्तेमाल करता है, 20 रुपए कीमत बढ़ जाती है, तो कितना फर्क पड़ेगा उसको हिसाब करके देख लें। 30 को जरब दे लें 20 के साथ, इतना फर्क पड़ेगा एक बंदे को पूरे साल में। और चीनी के बगैर गुजारा हो भी ये बुनियादी जरूरियात में नहीं है चीनी जो है। और अगर ये इनको दरामद करने की इजाजत ना दें तो क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है। और मजे की बात यह है कि जनाब ये जो चीनी आनी है ना, आनी है नवंबर में, और नवंबर में होना क्या है, नवंबर में क्रशिंग सीजन शुरू हो जाना है। फिर इन्होंने कहना जनाब हमारे गोदाम भरे पड़े हैं चीनी के साथ, जनाब हम क्या करें, इसलिए हम क्रशिंग सीजन जो है वो लेट शुरू करेंगे, दिसंबर में करेंगे। ये होना है किसान के साथ, जैसे गंदम वाला मामला हुआ है, ना गंदम की कीमत जनाब और ना ही गन्ने की कीमत। और अवाम के नाम पे और हमारे जो है साकडार साहब, उन्होंने वो जो इजलास यूज किया था, उन्होंने जनाब ये ना सप्लाई और जो कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हम इजाजत दे रहे हैं। तो सानू नहीं भाई जी है इस्तेहकाम चाहिए, जिसे 30 करोड़ डॉलर जेड़े ने तुम बाहर भेज दिओगे इस। और ये पूरी एक साजिश तैयार कर रहे थे शुगर माफिया वाले। ये करते की ने, ये करते इन्हें कि जनाब अच्छा चलो करने वाली जो बात है उससे पहले ये मैं बता दूं कि जनाब ये मैं कहता अदादो शुमार ही नहीं मिलती। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास जो रिकॉर्ड है उसमें अदादो शुमार कुछ हो रहे हैं शुगर मिलों के। और जो मुसाबकती कमीशन है जो कम ही नहीं करता, जैसा कम ही माफिया ਨੂੰ तोड़ना है, कोई कम नहीं करता। इन्होंने जनाब जत्थे बने हुए हैं, माफिया बनया है पूरा, और सीमेंट वाले का अलग माफिया बनया है। जो दिल करता कीमत बढ़ा देंगे, जो दिल करता घटा देंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो दादो शुमार कुछ और ने। और शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसके दादो शुमार हो रहे हैं। शुगर मिल एसोसिएशन के तो 48 अरकान है टोटल, इसका मतलब 48 मिले हैं, मिले ज्यादा हैं। और जो ये है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो कहती है जनाब 72 मिले हैं शुगर मिले हैं। और जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है महकमा खुराक वो कहता है जनाब 85 शुगर मिले हैं। वो थोड़ा तो ही नहीं पता यार सारे महकमे आप रिकॉर्ड तो टैली कर लो ना। वो कहते जी 85 टोटल मिला ने पंजाब वाले कहते हैं, जिनमें से 45 पंजाब में है, 32 सिंध में है, 8 खैबर पख्तूनख्वा में। अब जो अहम सियासतदान या बासर लोग हैं, चंद मोटी मोटी मिलने में आपको गिनवा देता हूँ। ये जो मियाँ शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ को शायद में भी उसमें नहीं है। अब उनकी हैं 3 मिलें शुगर मिलें। एक है उनकी रमजान शुगर मिल, एक है अल अरबिया शुगर मिल और एक है चौधरी शुगर मिल। फिर इनके जो चचा जी हैं मियाँ शफी साहब, उनकी जो है 1 मिल है। और जो हसीब वकास शुगर मिल वगैरह जो हैं 3 उनकी हैं मियाँ लियास मुराद साहब की, जो उनके कजन हैं। इसी तरह मुल्तान की बड़ी बासर फैमिली है, फैसल मुख्तार साहब नाज़िम रहे हैं वहां पे, उनकी फातिमा शुगर मिल है। नून ग्रुप जो है, नून फैमिली, उनकी अपनी शुगर मिल है। दरेश खानदान जो है वो शुगर मिलें लगा के बैठा हुआ है। और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो जो जमालदीन वाली जो उनका नाम है JDW, उनकी 3 शुगर मिलें। और फिर जो ये चौधरी हैं गुजरात वाले, इनकी भी 2-3-4 मिलना बताया जा रहा है, इनकी भी 3-4 मिलें। और फिर साबिक मुशर्रफ दौर में वजीर रहे हुए हैं अब्बास सरफराज खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी 2 मिलें हैं। ज़का अशरफ साहब की मिलें हैं, जो क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे, बड़े करीब हैं जरदारी साहब के।
हुमायूं अख्तर, हारून अख्तर जो है तांदविया वाला में, उनकी शुगर मिल रहे, बल्कि कुछ लोग कहते 2 शुगर मिलेगा, दादोशुमार ही नहीं मिल रहे इस तरीके ना। और सिंध में जो है, सिंध में वो जो ओमनी ग्रुप है, वो उनकी 9 शुगर मिले हैं। अनवर मजीद साहब जो है, अनवर मजीद साहब जो है, लोग कहते हैं कि जरदारी साहब जनाब उनकी सरपरस्ती करते हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। वो जो जाली अकाउंट्स वाला केस था उसमें ये शरीक मुलजिम भी थे, अनवर मजीद साहब। यानी ये जो है ओमनी ग्रुप, इसकी सरपरस्ती जो है वो जरदारी साहब करते हैं। कहने वाले ये कहते हैं, इस तरह के तो लोग हैं जिनकी ये मिलने हैं। फौजी वेलफेयर, फौजी फाउंडेशन, उनकी अपनी मिलने हैं। तो ये मिलने वाले जो हर दूसरे साल एक ड्रामा करते हैं कि ना पैदावार बहुत ज्यादा हो गई है, किसानों को नुकसान होता है, आम लोगों को नुकसान होता है, मुझे नुकसान होता है, आपको नुकसान होता है। इनकी लागत पता क्या है? हाई कोर्ट में रिपोर्ट इनकी आई हुई है, अदालतों में रिपोर्टें मौजूद हैं, अदादोशुमार मौजूद हैं। वो मुझे याद है कि जब वो चीफ जस्टिस थे ख्वाजा शरीफ साहब, तो उस वक्त उन्होंने इन मिलों के खिलाफ ना कीमतों के खिलाफ सो मोटे 55 के करीब या 45 के करीब वो रेट उससे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था जनाब ये करने का, लेकिन फिर बहरहाल कीमतें जो हैं वो नीचे आ गई थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वो भी बड़ी कोशिश की उन्होंने उस वक्त। अब का मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है। तो वो जनाब ये इनको पड़ती है जो लागत है चीनी की, वो फी किलो जनाब 115 रुपए से 120 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 127 रुपए, 137, 38 रुपए जो वो कीमत होनी चाहिए। अच्छा, एक मजे की मैं ये बात बताऊं, पिछले साल क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले जो माहिरीन हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी थी, और उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जनाब ये क्यों गन्ने की कीमतें वगैरह मुकर्रर नहीं कर रहे, क्रशिंग सीजन ही शुरू हो रहा। तो ये जनाब ये 19 नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट है, वो मैं बता रहा हूँ कि जनाब 140 रुपए उस वक्त कीमत थी चीनी की, वो कहते 200 रुपए तक जाएगी, खदशा ज़ाहिर किया गया। 200 तक चले गए, और 200 तक किमें जानी है। कहते जनाब हुकूमत जी जनाब से जनाब उन्होंने महादा किता से जनाब पता नहीं 180 रुपए तो ऊपर नहीं जाएगी कीमत, हूँ कि 205 तक चलेगी हुई है कीमत जी है चीनी की। अच्छा, अब एक वजीर साहब कह रहे हैं जनाब 165 रुपए जो जनाब ये हमने तय कर लिया उनके साथ, शुगर मिलों वाले के साथ, जो 165 रुपए के हिसाब से जनाब जो है ये चीनी जो है फरोख्त होगी। लेकिन एक और दूसरे वजीर साहब कह रहे हैं वो परचून में, वो कहते हैं 173 से 175 रुपए मिले। ये वजीरों को नहीं पता चल रहा आपस में कि जब कितनी कीमत होगी, क्या तय हुआ है। मे भी इन्होंने कुफ्ते खरीद, जो कीमतें खरीद है मिल वालों से जो खरीदने, जिन्होंने चीनी दरामद करनी है, उनसे इनका तय हुआ हो कि 165 रुपए के हिसाब से फिर परचून में खर्चे खुर्चे निकाल के जो है वो 173, 175 रुपए तक ये कहते हैं चीनी की कीमत होगी। और ये जो पिछले 6 माह के दौरान जो है ना, इन्होंने 90 अरब रुपए अजाफी कमाए, 55 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से इन्होंने अजाफी कीमतें वसूल की हैं जनवरी से जून तक। और जो मैंने अर्ज किया था ना कि 25 से 30 किलोग्राम एक बंदा इस्तेमाल करता है, तो 24 लाख टन चीनी जो है ये फरोख्त हुई है इस दौरान। ये ऐसे सर ये लूट रहे हैं। पहले यार जो दादोशुमार इकट्ठे करने वाले महकमे हैं, जिनको पता होना चाहिए कि इतने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि जनाब 28 किलो, 25 किलो, 30 किलो से ज्यादा एक बंदा जो है वो साल में चीनी इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, इसमें वो जो मशरूबात तैयार करने वाली फर्में हैं वो भी इसमें शामिल है, जो मिठाइयां बनती हैं वो भी इसमें शामिल है। ये औसतन, यानी मैं 28 किलोग्राम घर में ला कर नहीं खाता, उसमें मिठाइयां भी शामिल हैं, मीठी चीजें भी शामिल हैं, पकवान भी शामिल हैं जो बाहर से आते हैं, मशरूबात भी शामिल हैं, पेप्सी भी शामिल है, कोक भी शामिल है, और दीगर जो चीजें हैं, ये जो सोडा वाटर टाइप, ये भी उसमें शामिल है। एक बंदे के खाते में 28 किलो चीनी आती। इनको नहीं पता कि जनाब 28 किलो अगर चीनी चाहिए, 30 किलो चीनी चाहिए, चलो 1 किलो ज्यादा लगा लें, इतनी तो कम से कम मौजूद होनी चाहिए ना। 7,50,000 टन जनाब चीनी आप ले जाए बाहर, उसका हिसाब किताब कौन करेगा कि कितनी गई है बाहर, कितनी पड़ी है स्टॉक में, कागजों में कितनी गई है, कहां गई है। ये तो नहीं कहीं दुबई में चली गई और दुबई से वापस आ, ये भी तो चेक करना है ना किसने इजाजत दी, क्यों इजाजत दी, हिसाब किताब क्यों नहीं रखा। ये सब
लुटमार का जरा जनाब कौम जी है जेबा ज खाली करने का प्रोग्राम है बस इन्हों का, और कोई प्रोग्राम नहीं है। और दूसरा जो पीआईए वाला मामला है, पीआईए में जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया पीआईए का, ये आपको याद होगा एक त्यारा गिर गया था जिसमें वो पंजाब बैंक के जो सरबराह थे वो बच गए थे, जिंदा बच गए, वो जो मुनव्वर सईद हमारे अदाकार है उनके बेटे जो हैं, तो वो जिन्हें उसके बाद जो वजीर हवाबाजी हैं उन्होंने आखिर नाम पूछा ना दसिया 2020 की गल, उन्होंने कहा जनाब जो हमारे लाइसेंस है, ये जो पायलट्स हैं ये 2 नंबर है, जाली है, डिग्रियां जाली हैं, लाइसेंस जाली है, बयान कड़का दी। उसके बाद पूरी दुनिया में जो पीआईए इसकी परवाजों पर पाबंदी लगी, सिर्फ ये गल्फ में जाती थी, बाकी यूरोप में, अमेरिका में अभी तक, पहले यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी उठाई कुछ अर्सा पहले, फ्रांस से इन्होंने फ्रांस तक परवाजें शुरू की, अब बरतानिया ने वो पाबंदी जो है वो उठा ली। ये पीआईए वो है जो तरबियत दिया करती थी, एमिरेट्स का जो कोड है वो कराची का है, ये सारी जो एयरलाइंस है, ये गल्फ वाली जो है इधर वाली, वो पीआईए ने तैयार करके दी हुई इन लोगों ने। और फिर जनाब उसके बाद जो जुल्फी बुखारी साहब है, उनके कोई दोस्त थे बड़े करीबी, उनकी एक एयरलाइन को जनाब रूट दे दिया गया, और वो रूट चला कुछ दिन, जब इनकी हुकूमत गई वो भी वाइंड अप करके निकल गए यहां से, क्योंकि दिल में चोर था, 2 नंबरी थी। पीआईए का भी ऐसे ही बड़े बेड़ा कर किया हुआ है। और अब जो है, अब ये हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं, ये अच्छा पीआईए जो मैंने अर्ज किया ना, ये पीआईए जो है ये सेहत के लिए भी काम करती थी, एक रसाला निकालते थे हम सफर के नाम से, आपको याद होगा, उसमें जो पाकिस्तान के सियाती मकामात हैं उनकी तशहीर की जाती थी, बताया जाता था पाकिस्तान आए आप, हमारी एयरलाइन के जरिए हैं, और ये चीजें पाकिस्तान में आप एंजॉय करेंगे। और दूसरा ये कायदे आज़म का विजन है, विजन था पाकिस्तान बनने से पहले, पीआईए जो है इसके एयरलाइन के लिए, कौमी एयरलाइन के लिए उन्होंने जो सुहानी फैमिली उनको कह दिया था जनाब, उन्होंने ओरिएंट एयरलाइन के नाम से मुंबई में रजिस्टर करवा दी थी, और बाद में वही जो है आगे जाके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है या जो मदर कंपनी है पीआईए की, वो तो ओरिएंट एयरलाइन थी, और पीआईए का रूज रहा हुआ है। जॉन एफ कैनेडी की जो अहलियां हैं वो पीआईए पे सफर किया करते थे, रसालों में छपी थी तस्वीरें, इश्तिहार में आती थी, न्यूयॉर्क से लंदन, बाकी एयरलाइन जो चल रही है उस वक्त। पर अब उन साहब को कौन पकड़े जिन्होंने एक बयान दे के पीआईए के बेड़ा गर्क कर दी। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये खिताब किया है मुख्तलिफ फैसले काबीना के इजलास में, जनाब वो कारकर्दगी चेक किया करेंगे इनकी, जो हमारे वो हैं वज़रा, हर 3 महीने बाद अब तक की कारकर्दगी तो चेक कर लेना। अच्छा खासा चलता हुआ एक अदारा, उसका बेड़ा गर्क हुआ, तनख्वाहें नहीं मिल रही वहां पे लोगों को, प्रॉफिट में जा रहा था, एम ही पता नहीं किसने मशवरा दे दिया राह चलते। एक फीस जो थी लोग ज़हनी तौर पे कबूल कर चुके हुए थे, वो जनाब बिलों में से निकाल दे जनाब, ऊंट के उपरों छलनी लाने दे नाल वो कितना सौखा हो जाता ऊंट, पता नहीं किसने मशवरा दिया, कौन लोग हैं, कितों नैले परसी किते इन्होंने, ये हो रहा है सर इसके साथ। सिर्फ वो स्कैंडल जो है वो पकड़ा गया है, तो मंजी थले तो अपने भी डांग फेरो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।